अर्थ हमारा एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर अब तक लाइफ पॉसिबल हो पाई है। क्या कहीं और भी ऐसी जगह है जहाँ पर हम लाइफ पॉसिबल कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज की जो ये टोटली वीडियो है एक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरी डिटेल्स जानेंगे वीडियो के अंदर की बातें और कैसे हम यूरोपा मून के अंदर अपनी अर्थ जैसी एक्टिविटीज देख पा रहे हैं। क्या यूरोपा मून के अंदर बिल्कुल अर्थ जैसे गुण हो सकते हैं या फिर अर्थ जैसी मेटल कंडीशन या फिर एटमॉस्फेरिक लेवल हो सकता है या नहीं? वीडियो की डिटेल में जानना ही पड़ेगा, क्योंकि जो यूरोपा मून है उसकी डिस्कवरी के बारे में अगर समझे तो गैलीलियन मून्स इनको कहा जाता है, क्योंकि गैलीलियो ने 4 मून डिस्कवर किए थे, लो, गैमेड, कैलिस्टो और साथ ही यूरोपा, जहां हम यूरोपा मून की बात करने वाले हैं। एस्ट्रोनॉमर गैलीलियो गैलीली ने इस सब चीजों का डिस्कवर करने का क्रेडिट लिया था और साथ ही इन्होंने लार्जेस्ट सोलर सिस्टम का प्लेनेट जुपिटर के मून्स की डिस्कवरी की थी। अभी यूरोपा जो है इनमें सबसे स्मॉलेस्ट नहीं है, लेकिन चारों में से सबसे छोटा है। जो मैंने अभी बताया उनमें सबसे छोटा है। लो, गैमेड और कैलिस्टो में सबसे छोटा यूरोपा मून ही है, क्योंकि बताया जाता है कि जो यूरोपा मून है इसका सारा एटमॉस्फेयर ही फ्रोजन है। मतलब पूरा एटमॉस्फेयर जमा हुआ है। एटमॉस्फेयर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सरफेस कह सकते कि पूरा का पूरा जिसका सरफेस है, आउटर सरफेस जमा हुआ और इनर सरफेस भी कुछ हद तक जमा हुआ है। 100 से 200 किलोमीटर तक का जो इसका अंदर का जो सरफेस है वो सारा जमा हुआ है। लेकिन वो मेल्ट कैसे होगा इसके बारे में समझना होगा। अब जुपिटर जिस तरीके से रोटेशन स्पीड अपनी बढ़ा रहा है, अब बताइए जा रहा है कि यूरोपा मून का जो सरफेस है वो पूरा फ्रोजन है, जमा हुआ है और इनर सरफेस भी कुछ हद तक जमा हुआ, लेकिन बहुत डीपली देखने को मिलता है। यानी कि अगर हम डीप खुदाई करें तो जब देखने को ये मिला कि वहां पर ओशियंस भी प्रेजेंट है। अगर वहां पर ओशियन प्रेजेंट है यानी वाटर की फॉर्म अगर वहां पर प्रेजेंट है तो H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी वाटर तो मिल ही जाएगा, साथ ही साथ वहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होना भी बहुत ज्यादा लाजमी हो जाता है। क्योंकि जो यूरोपा मून है इसके इनर यानी इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में ब्लास्ट हो रहे हैं, वोल्केनिक इरप्शन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सी ऐसी सेवरल स्पेसक्राफ्ट गए हैं वहां पर। जैसे मैं आपको नाम बताऊं तो पाइनर्स 10 एंड 11, वियोगस 1 एंड 2 जो 1970 के अंदर कहाँ गए थे? जुपिटर के पास गए थे, वहां पर उन्होंने रिसर्च वगैरह की थी। साथ ही गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट भी गया था जो सबसे बड़ा मिशन कर आया था जुपिटर के मून्स के ऊपर, जो 1995 टू 2003 तक हुआ था। और नासा के साथ साथ यूरोपियन स्पेस कंपनी ने भी यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और वो 2030 तक वहां पर रिसर्च करने वाले हैं। अब यूरोपा मून के बारे में साइंटिस्ट का यही मानना कि वो नेक्स्ट अर्थ हो सकती है। अगर हम जिस तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर को खराब कर रहे हैं, लगता है नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन यूरोपा मून ही होने वाला है। अगर हम यूरोपा मून के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें जाने तो इसकी एज जुपिटर की एज के बराबर ही मानी जाती है। यानी जब से जुपिटर फॉर्म हुआ तब से ये है 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड पुराना ये है। साथ ही जो इसकी डिस्टेंस है सन से वो है 480 मिलियन किलोमीटर्स और साथ ही जो इसका साइज है वो अर्थ के मून के साइज से हाफ कह सकते हो या फिर कुछ हद तक छोटा ही है, लेकिन जो इसकी एक्चुअल साइज है वो है 1900 माइल्स। साथ ही जो इसका ऑन सरफेस टेम्परेचर है वो है -162 -220। अब ये टेम्परेचर माइनस के अंदर है, तभी हम कहें ना एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा जमा क्यों हुआ है? क्योंकि जमा इस वजह से कि वहाँ का इन टेम्परेचर ही बहुत ज्यादा लो है, क्योंकि सन से ये बहुत ज्यादा दूर है और वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जुपिटर की ही है, जिसकी वजह से वहां की जो आइस है वो मेल्ट हो रही है। यूरोपा मून की डिस्कवरी को अगर समझोगे ना तो भाई आपको थोड़ा बहुत समझना डिटेल में पड़ेगा, क्योंकि गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया था इस चीज को जनवरी 7 1610 को, लेकिन उनको इसकी खोज हुई 8 जनवरी 1610 को। यानी सिर्फ एक ही दिन का गैप है रिसर्च में और इन चीजों को बाहर आने में। तो इसके बारे में यही चीज बताई जाती है कि साथ में इन्होंने रिसर्च की थी। एक और शख्स का नाम आता है यहाँ पर, साइमन मैरिस का। साथ में उन्होंने भी इनके साथ डिस्कवरी नहीं की थी, इन्होंने अलग से डिस्कवरी की थी, लेकिन इनकी जो खोज थी, इन्होंने जो भी चीज डिस्कवर की थी उसके बारे में कोई डिटेल में बातें नहीं बताई गई है। फॉर द रीजन इज इन सभी चीजों को हाइड रखा गया था। अब ये नहीं पता कि क्यों रखा गया था, लेकिन इन चीजों को हाइड रखा गया था। जो यूरोपा मून है और साथ ही जो 3 बड़े मून्स है उन सब की खोज गैलीलियो ने ही की थी, लेकिन बाकी के जो 6 मून्स है उनके बारे में कोई डिटेल नहीं बताएगी कि किसने खोज की थी, क्या चक्कर था। उसके बारे में अगर आपको पढ़ा है तो आप आर्टिकल्स देख सकते हो, मैं आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। लेकिन जो ये फैमिली है, जो 4 मून्स की जो फैमिली है, उनको मेडिसी फैमिली भी कहते हैं और इनके जो नाम है वो भगवानों के ऊपर रखे गए हैं। यूरोपा कोई रानी वगैरह थी, उनके कुछ बच्चे वगैरह थे। ग्रीक माइथोलॉजी भी बताई जाती है यहाँ पर और इंडियन कल्चर का भी थोड़ा बहुत आपको सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि जो जुपिटर है उसको हम अगर इंडियन माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो बृहस्पति होता है। बृहस्पति मतलब सभी ग्रहों का गुरु, तो हम कह सकते हैं कि गुरु के सबसे ज्यादा मून्स है या सैटेलाइट है। अभी इसके अगर करेक्ट स्केच को पढ़े, यूरोपा का करेक्ट स्केच पढ़े तो इसकी एज बताई जाती है 20 मिलियन से 180 मिलियन
ईयर्स ओल्ड, मतलब न्यूली ही है, अर्थ की एज से तो कम ही है। लेकिन देखा जाए तो गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने इसके बारे में और भी चीजें बताई हैं, जो इसका इन्वायरमेंट है या नेचर कुछ हद तक हमारी अर्थ के साथ मैच करता है। यहाँ पर बहुत सारे रॉकी मेटल मिले हैं लाइक दैट अर्थ की तरीके से। अगर मैं आपको बताऊं, इसके इंटीरियर के अंदर हमें वाटर मिला है, आइस की फॉर्म मिली है, और साथ ही साथ 50 से लेकर 105 माइल्स तक की मोटी परत मिली है हमें पानी की। साथ ही इसके अंदर नासा के अकॉर्डिंग और भी चीजें बाहर निकल कर आई हैं। नासा के अकॉर्डिंग यहाँ पर लगातार मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर घट रहा है और साथ ही यहाँ का एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा हो रहा है, यानी कि अर्थ की तरह ही यहाँ पर क्रस्ट बननी स्टार्ट हो गई, यहाँ पर लेयर्स बननी स्टार्ट हो गई हैं। पानी भाप की फॉर्म में नीचे से निकल रहा है और ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। अब इससे यही समझ सकते हैं कि यहाँ की क्रस्ट बिल्कुल अर्थ की तरह ही काम करती है। साथ ही यहाँ पर और भी ज्यादा डीपली देखे तो यहाँ पर ओशियन भी मिला है और साथ अलग अलग चीजें यहाँ पर मिलने को हमें सामने आई। यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रैक्स देखने को मिल रही है। साथ ही टाइडल फोर्सेस भी यहाँ पर काम कर रही है यहाँ भी, या फिर ये कहें कि जो आइस की लेयर है उसके नीचे जो समुद्र है उसके अंदर भी टाइड्स आती हैं, जो इफेक्ट करती हैं मून के सरफेस को, और वहां पर क्रस्ट या पहाड़ वगैरह बनाती है, कुछ गहरी खाइयां बना देती है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा बदल रहा है लगातार। साथ ही क्या हम यहाँ पर रह सकते हैं, तो अगर एक्चुअल में समझे तो यहाँ पर सारा पानी है जमे हुए फॉर्म में, भाप की फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो सारा पानी है वो फ्रोजन फॉर्म में है। अगर फ्रोजन फॉर्म में अगर कोई चीज है तो वो कुछ टाइम बाद पोटेंशियल कर अपने उसी फॉर्म में आ सकती है। अभी यूरोपा मून के ऊपर लाइफ पॉसिबल है नहीं, क्योंकि जिस तरीके का इसका आइसी नेचर है और आसपास में 160 से -220 तक का जो टेम्परेचर है ये बहुत ही कम है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। लेकिन हाँ, हम यहाँ पर कुछ ऐसी वेंट बना सकते हैं जिससे यहाँ का थर्मल हम कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पर इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं जिससे एक ह्यूमन लाइफ हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है अगर हम बहुत ज्यादा खर्चा करके इवेंट वगैरह बनाकर जुपिटर के मून पर जाएं और वहां पर लाइफ पॉसिबल कर लें, तो हम लंबे समय तक वहां पर रह सकते हैं। और इसके बारे में बहुत से मिशंस भी किए हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया ने ही अपना इसरो, उसने GSLV M3 को लॉन्च किया था वहां पर, और उनको बहुत सी चीजें यहाँ पर देखने को मिली है। यहाँ पर उनको रेड स्पॉटेड देखने को मिला है। रेड स्पॉटेड मींस दैट कि यहाँ पर कुछ मेटल्स की फॉर्म है, लाइक दैट एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कार्बन जैसी कुछ फॉर्म्स यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ ही यहाँ पर कुछ ऐसी क्रस्ट भी देखने को मिली जैसे ग्रीनलैंड में आपको देखने को मिलती है। और अलग अलग चीजें अगर हम यहाँ पर देखें तो डीप ओशन में लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है और जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर थर्मल एक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। लेकिन नासा के साथ और भी अलग अलग चीजें यहाँ पर क्रिएट हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन का जो स्पेस क्राफ्ट है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि गैलीलियो का स्पेस क्राफ्ट, यहाँ पर बहुत सी ऐसी एक्टिविटी उन्होंने देखी है जैसे कि लाइफ पॉसिबल होने की कुछ है पॉसिबिलिटीज, लेकिन वहां पर कोई लॉन्च पैड वहां पर ऑन दी सरफेस नहीं गया है। लेकिन कुछ रिसर्चर्स सोच रहे हैं कि वहां पर हम लॉन्च पैड लॉन्च कर दें और वहां पर बहुत सी चीजों को डिटेल्ड में समझा जाए। अब इंडिया की जो नासा है, उन्होंने यहाँ पर GSLV M3 को जब यहाँ पर इंजेक्ट किया था पार्किंग के रूप में, जब अर्थ के ऑर्बिट से वो बाहर गई थी, जैसे आपको पता है कि हमारी स्पेस रिसर्च सेंटर यानी इसरो जिस तरीके से काम करती है, वैसे उन्होंने पुराने फॉर्मूले पर काम कर जुपिटर के मून यूरोपा पर लैंड किया था और वहां पर उन्होंने 585 डेज बिताए थे। कुछ टाइम बाद उनकी जो किलोमीटर की जो रेंज थी वो थी 160,000 माइल्स पर आवर की स्पीड से वो वहां पर गए थे। उन्होंने वहां के एटमॉस्फेयर में अपना लाइफ स्पेंड की थी। उसके बाद दो मिशन होते हैं 3 2020, 18, 19। ये 3 मिशन थे और तीनों मिशन सक्सेसफुली ही काम किया था और उसी फॉर्मूले पर था जो फॉर्मूला इसरो अपनाता है। अब क्या हम इसकी आईसी फॉर्म को तोड़कर यहाँ पर रह सकते हैं? अगर हम आईसी फॉर्म को तोड़ने की भी कोशिश करें, अगर हम यहाँ पर बोरवेल बना दे तो भी हम यहाँ की आईसी फॉर्म को खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ऑन द सरफेस यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो है। अगर हम डीप भी कर देंगे, अगर हम खोदाई करके पानी को बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो फ्रोजन हो जाएगा। बाद में वही दिक्कतें यहाँ पर हमें दोबारा देखने को मिलने वाली है। क्या पता यहाँ का पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि लाइक दैट अगर हम अर्थ का एग्जाम्पल समझे तो यहाँ पर अर्थ में भी हमारे बहुत ज्यादा बोरवेल बनाए गए थे, जैसे कि रशिया ने ऐसा किया था एक बार और वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्मा निकला था। अब अर्थ की क्रस्ट में तो हमारा मैग्मा है, लेकिन वहां की क्रस्ट में बहुत ज्यादा पानी है। पानी वो बाहर भी निकल सकता है बहुत ज्यादा फॉर्म में, क्या पता वहां पर बाहर भी आ सकती है और शायद वो पानी बाहर भी ना निकले। तो कंडीशन समझने के लिए बहुत सी चीजें डिपेंडेंट होती है। अब ये बताने की आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।